अब भाई प्लेटिना में हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं चलते चलते। यहाँ पर भी कंपनी ने कम्फर्टेक मेंशन किया है। पहले ये आती थी कार्बोरेटर में, अब आ गई है फ्यूल इंजेक्शन के साथ। ये रही बजाज प्लेटिना 100 जो कि अब FI में आ गई है। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है, क्या हमको 2025 के एंड में 2026 की स्टार्टिंग में इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम इस मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे कलर दिए गए हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर खड़ा हुआ है। रेड और ग्रे कलर के ग्राफिक्स हैं। मुझे पर्सनली ये कलर इस मोटरसाइकिल पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आइए अब इसको 360 डिग्री हम कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट से प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया गया है प्लेटिना 100 में। वार बीम का पैटर्न ये देखो, यहाँ पर ये एजेस वगैरह मिलते हैं, अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पर हमको DRL मिल जाता है। इधर ये साइड में देखो स्टिकर्स नए वाले कुछ इस तरीके के मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो हमको हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं, ये देखो, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये हमको हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है, और इसमें दिया गया है फिनिक्स कंपनी का 35 बाई 35 वाट का बल्ब। अच्छा, कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं इस गाड़ी में, जैसे कि पहले चाबी ऑन करते थे वैसे इसके DRL ऑन हो जाते थे। जो बटन दिया गया है उसकी वजह से आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते थे, वो चीज़ें अब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। जब आप बाइक को स्टार्ट करोगे तभी इसका DRL ऑन होगा और हैलोजन लाइट। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दिए हैं। यहाँ पर ये देखो कम्फर्टेक की ब्रांडिंग करके दी है कंपनी ने, और इधर ये सस्पेंशन पर एंटी स्किड ब्रेकिंग को लिख कर दिया है। और यहाँ पर ये देखो दोनों साइड में हमको सस्पेंशन पर रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, और इसमें कंपनी ने JK कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं। प्लेटिना 100 में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। 2.75/17 इसका साइज है। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर कंपनी ने दिया है। प्लेटिना के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। यहाँ पर ये देखो ग्राफिक्स हमको मिल जाते हैं, नए वाले स्टिकर, जो कि प्लेटिना पर भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले जो कलर आता था उससे अब ये ज़्यादा नया कलर अच्छा लग रहा है। ये हमको क्रोम में मिलता है, E20 का सपोर्ट है, और इस मोटरसाइकिल में हमको 11 लीटर की फील्डिंग कैपेसिटी दी गई है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं, उससे पहले मुझे एक चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी लगी। ये देखो कंपनी फिटेड आपको इसमें ग्रिप मिलती है रबर वाली, बेहतर क्वालिटी की। यहाँ पर भी कंपनी ने कम्फर्टेक मेंशन किया है। मतलब जो लोग भी एक बार प्लेटिना चला लेंगे ना भाई, कंफर्ट के मामले में तो उनको इससे मोहब्बत हो जाएगी। राइट हैंडल पर यहाँ पर, लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए स्विच, और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब भाई प्लेटिना में हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं चलते चलते, क्योंकि यहाँ पर टाइप A चार्जिंग पॉइंट कंपनी ने दे दिया है। और ये रही इसकी चाबी, ये देखो बजाज की ब्रांडिंग है। इग्निशन यहाँ पर ये दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है, कोई भी यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलती है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है, बजाज की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, चेक इंजन इंडिकेटर और साइड टर्न इंडिकेटर और न्यूट्रल इंडिकेटर। इस बाइक में हमको क्रैश गार्ड मिल जाता है, ये देखो कंपनी फिटेड। सिंगल हॉर्न दिया गया है। इंजन प्रोटेक्शन के लिए चेचस ही काफ़ी है। आइए अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने दिया है 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन वो काफ़ी अच्छा है, एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 117 किलो। जी हाँ, 100 सीसी की मोटरसाइकिल 117 किलो की है। बजाज भाई लोहा तो भर के देता है ना। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें
200 mm का मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। मतलब खेतों वगैरह में आराम से निकालो, मेड़ वगैरह पे आराम से निकल जाएगी, गड्ढों में से आराम से निकल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीट हाइट की अगर बात की जाए तो भाई इसकी सीट हाइट है 805 mm की। सेंट्रल स्टैंड पर ये मोटरसाइकिल लगी हुई है। मैं बैठ कर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया ले सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं और पीछे निकलते हैं। राइडर फुट पैड ये फिक्स है, फोल्डेबल नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। पिलियन फुट रेस्ट ये देखो एकदम बड़ा वाला दिया है, अच्छा कंफर्ट देने के लिए। सीट की अगर बात की जाए, सिंगल सीट ऑफर करके दी है कंपनी ने प्लेटिना में, जो कि राइडर पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये देखो। एंड ग्रैवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो 100 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। बेहतर बिल्ड क्वालिटी का साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड दिया है, चैन सेट कवर दिया है जो कि फाइबर में है। पीछे वाले टायर की अगर बात की जाए तो पीछे भी जेके कंपनी का ही ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है। और रियर टायर प्रोफाइल क्या है, 3.0017। प्लेटिना का पीछे से डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये टेल लाइट हेलोजन बल्ब में, साइड टर्न इंडिकेटर, पूरा सेटअप जो है हेलोजन बल्ब में दिया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे कंपनी ने 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, आगे 130, पीछे 110। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने ये देखो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशंस लगाकर दिए हैं। 100 सीसी में डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन कौन देता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। इस पर आपको सिंगल मफलर मिलेगा, पिलियन फुट पैड एकदम वाइड चौड़ा वाला। इस मोटरसाइकिल में हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, ये देखो बजाज की ब्रांडिंग है। रियर ब्रेक लीवर, एडिशनली यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इस बाइक में ये देखो OBD2B सेंसर यानी कि ऑक्सीजन सेंसर, ये नया आया है। पहले ये आती थी कार्बोरेटर में, अब आ गई है फ्यूल इंजेक्शन के साथ। डिटेल हम लोगों ने वॉक अराउंड कर लिया। आइए मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, क्या सीन है। ये लो, बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। और ये तो भाई ऑन रहेगी ही रहेगी DRL, ये देखो ये तो ऑन ऑफ हो रही है। और लो बीम हाई बीम ये देखो, ऑन ऑफ के टाइम पर लो बीम हाई बीम, और ऑन ऑफ के टाइम पर ये DRL कंट्रोल होंगे कम ज़्यादा। अब आइडियल कंडीशन में इंजन साउंड सुनो। पहले से इसका साउंड जो है बदला बदला सा लग रहा है, थोड़ा साइलेंट और स्मूथ लग रहा है। एग्जॉस्ट नोट, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से बंद कर सकते हैं इसको। यदि आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे भले ही वो 100 सीसी की प्लेटिना हो, ईवी में बजाज का चेतक हो या फिर पल्सर, यहाँ तक कि बजाज डोमिनार भी, यदि आपको जल्द से जल्द चाहिए, सही कीमत पे चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शंकर बजाज से। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कम डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं, कोई भी बाइक आप ले जा सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो देखकर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप जरूर बताइएगा कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। कहना गलत नहीं होगा, और ब्रांड जो है जो आपको दे रहे हैं उसमें आप एक्सटेंड कराकर यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको बजाज कंपनी स्टैंडर्ड ही दे रही है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल का माइलेज जो है काफ़ी बेहतर है। कहना गलत नहीं होगा, टॉप 3 टॉप 1 पे ये बनी रहती है ना। लगभग आपको ये 75 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर।
वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इस मोटरसाइकिल में अभी फ़िलहाल में यही वाला मॉडल है FI, जो कि नया आया है। पहले ये किक स्टार्ट में आती थी, अभी सेल्फ स्टार्ट के साथ में सिंगल मॉडल है। कीमत की अगर बात की जाए, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 65,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी ये आपको नई वाली प्लेटिना, आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इसका कंपैरिजन स्प्लेंडर के साथ में देखना चाहते हो या फिर प्लेटिना 110 के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हो, वो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।